Hello, all of my dear loving students. So, today we are coming with the current affairs of October 1st to 7th. तो आज हम इस स्लाइड में एक के बाद अक्टूबर महीने का जो फर्स्ट वीक था उसमें जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स निकल के आए हैं वो सब के बारे में एकदम प्रॉपर डिस्कसिंग करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अक्टूबर 1st का जो न्यूज़ निकल के आया था, सृष्टि बख्शी, ओके, जो यहाँ पे हमारा सृष्टि बख्शी जी है, उन्होंने एक अवार्ड गेन किया है। तो अवार्ड क्या है आप देखिए यहाँ पर, UNSDG यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सो यहाँ पे UNSDG का फुल फॉर्म है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे एक एक्शन अवार्ड्स दिया गया है, ये जो हमारे सृष्टि जी है उनको मिला है UNSDG एक्शन अवार्ड सेरेमनी। तो ये किसके लिए और किसे अवार्ड देता है, पूरा काम क्या है देखते हैं। चलिए, The UNSDG Action Award Ceremony celebrates people and initiatives that mobilize, inspire, and connect people every day, providing that each one of us has the power to drive transformative action. तो ये अवार्ड जो है उसको लेने के लिए आपको हमारा जो सोसाइटी है उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव, कुछ नया, कुछ इनोवेटिव करना पड़ेगा। तो उसकी वजह से आपको ये अवार्ड दिया जाता है, जिससे जो बाकी लोग हैं वो भी मोटिवेट हो पाएंगे और ऐसी तरह की अवार्ड वो भी गेन कर सकेंगे, ठीक है। तो इस अवार्ड के लिए टोटल 3000 एप्लीकेशन आया था 150 कंट्रीज से, ठीक है। एंड द विनर्स वेर अनाउंस्ड ड्यूरिंग ए लाइव इवेंट ऑन 27 सितंबर को ये अवार्ड दिया गया था। तो इन्होंने क्या काम किया था देखिए, इसको क्या मिला था, चेंज मेकर अवार्ड मिला है, ओके। तो इन्होंने सोसाइटी में जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसको लेके बात की है। उन्होंने जो किया है यहाँ पे देखिए, मोबिलाइज एंड इंस्पायरिंग इनिशिएटिव लेके आए हैं बहुत सारे वुमेन्स के लिए। तो ये सब वजह से हमारे जो सृष्टि जी है उनको एक अवार्ड मिल गया है, चेंज मेकर अवार्ड, और वो किसने दिया है, UNSDG की तरफ से इनको मिला है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अक्टूबर 1st का ही ये भी न्यूज़ है, यहाँ पे लिखा गया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सफारी पार्क टू बी डेवलप्ड इन हरियाणा। वर्ल्ड का सबसे बड़ा सफारी जो पार्क होगा हमारे इंडिया के हरियाणा पे ये बनने वाला है। तो पहले ये समझ लगता है कि सफारी पार्क होता क्या है। बहुत तरह के पार्क हमने सुना है, निको पार्क, इको पार्क, बैम्बू पार्क। तो ये सफारी पार्क क्या होता है देखिए, एन एरिया ऑफ पार्क एंड व्हेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन ओपन and may be observed by visitors driving through। तो जंगल सफारी में हम देखते हैं क्या, एक बग्गी में जाता है, कुछ लोग होते हैं, ठीक है, गाड़ी से घूम फिर क्या पूरा टूरिज्म एरिया जो देख पाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे एनिमल को फ्रीली ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाता है। तो जो लोग विजिटर्स आएंगे वो वहाँ पे ड्राइविंग के थ्रू पूरा जो यहाँ पे माहौल रहेगा वो एंजॉय कर पाएंगे। तो यही पूरा बात है सफारी पार्क का, ठीक है। तो हरियाणा में ये बनने वाला है। तो देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या रहता है। द प्रोपोज्ड एरिया टू बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जंगल। तो वर्ल्ड्स का सबसे बड़ा होने वाला है, तो प्रोपोज्ड एरिया भी बहुत बड़ा होगा। कहाँ पे बनने वाला है, अरावली माउंटेन रेंज पे, ठीक है। हरियाणा का जो गुड़गांव है, गुरुग्राम, ठीक है, ये गुरुग्राम में लोकेटेड होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क इन हरियाणा एम्स टू बूस्ट टूरिज्म एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द लोकल पीपल। तो जब हरियाणा में एक इतना बड़ा पार्क बनाया जाएगा, सफारी पार्क, तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट तो जरूर क्रिएट होगा और वहां पे टूरिस्ट भी अट्रैक्टिव होंगे, क्योंकि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सफारी पार्क रहने वाला है। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सफारी पार्क जो बनने वाला है वो कहाँ पे होगा, हमारे हरियाणा पे होगा। और इसका जो प्रॉपर एरिया, जो एलोकेशन, जो लोकेशन है वो क्या रहेगा, अरावली माउंटेन रेंज, गुरुग्राम, ठीक है। और सफारी पार्क क्या है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं उसके बाद क्या न्यूज आता है। तो यहां पे जो न्यूज है ये भी अक्टूबर 1st का है, ठीक है। एक बात बताया गया है, वन वेब 36 Gen 1 लो अर्थ ऑर्बिट, LEO का जो फुल फॉर्म बनता है वो क्या होगा, लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। यहाँ पे ये लोग ने किया गया है, एक सैटेलाइट विल बी लॉन्च्ड अब्रॉड, इसरोज GLV MK3। तो इन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, ओके। किन्होंने, वन वेव, और इन्होंने किसके साथ टाई अप किया है, हमारा जो इसरो है
इसके साथ टाई अप किया है और एक यहाँ पे किया गया है 36 जन 1 का एक लो अर्थ ऑर्बिट का सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है। तो OneWeb क्या है देखिए, इन अप्रैल 2022 को लंदन बेस्ड एक सैटेलाइट कंपनी था, कम्युनिकेशन सैटेलाइट कंपनी जिसका नाम था OneWeb, entered into a permanent partnership with the New Space India Limited। ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो इंडिया का कंपनी है उसके साथ टाई अप में आया है और द कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो। और ये जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है ये किसका पार्ट है? इसरो का ही एक पार्ट है, जिसके साथ टाई अप में कौन है? हमारा लंदन बेस्ड एक कंपनी OneWeb। और इन दोनों के जॉइंट वेंचर में क्या किया जाएगा? लो अर्थ ऑर्बिट जो सैटेलाइट होगा उसको हम बना के भेजेंगे हमारे ऑर्बिट में, ठीक है, अर्थ के ऑर्बिट में भेजेंगे। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, क्यों ये काम किया जा रहा है देखिए, द OneWeb सैटेलाइट constellation is a proposed network of Gen 1 low earth orbit LEO satellite that will provide high data throughout low latency and global internet coverage। तो पूरा जो जॉइंट वेंचर है इसका जो स्पेशल ऑब्जेक्टिव है और जो मेन मोटो है वो क्या है कि जो सारा एरिया है इंडिया का और वर्ल्ड वाइड जो पूरा एरिया है इंटरनेट कवरेज अच्छे से मिलना चाहिए सब में, ठीक है। तो इंटरनेट कवरेज को अच्छे से मेंटेन करने के लिए ये जॉइंट वेंचर चलाया जा रहा है OneWeb और इसरो का जो आर्म है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इन दोनों के जॉइंट वेंचर से। ओके, सो पूरा बात समझ में आ जाएगा। हाँ, तो OneWeb का किया है, यहाँ पे मैंने थोड़ा पिक्चर लगा दिया, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 2 अक्टूबर में देखिए क्या न्यूज आया है। द NGT हैज डायरेक्टेड द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा टू रिवाइव सुकापिका रिवर विद इन 6 मंथ, ठीक है। सुकापिका रिवर इसको रिवाइव करने के लिए NGT ने बोला है। तो देखिए NGT क्या है पहले ये समझ लेते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT का फुल फॉर्म है। तो ये लोगों ने क्या किया है, हैज इंस्ट्रक्टेड द ओडिशा गवर्नमेंट टू रिवाइव सुकापिका रिवर एट डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ महानदी रिवर एंड टू मेक बजटरी, और इसको रिवाइव करने के लिए जो बजट एलोकेशन है उन्होंने रिकमेंड किया है कि 49.67 करोड़ तक रखिए, टू रिजुवेनेट द रिवर विद इन 1 मंथ एंड कंप्लीट द होल रिवर रिवाइवल प्रोजेक्ट बाय March 13, 2023। तो बोला गया है कि आप एक प्रोजेक्ट बनाइए अच्छे से, स्टेट गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है उनको लेके, और March 13, 2023 तक ये पूरा काम निपटा दीजिए। तो ये सुकापिका रिवर जो है इसको रिवाइव करने का क्या नौबत आ गया है देखिए। When it was flowing freely, बहुत पहले जब ये एकदम फ्रीली फ्लो होता था, सुकापिका रिवर एक्टेड एज अ सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन एंड अदर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज ओवर 425 विलेज। तो सुकापिका जो रिवर था उसकी वजह से 425 विलेज क्या होता था, अच्छे से चल जाता था। और कहाँ पे लोकेटेड है ये? ओडिशा में। तो इसीलिए ओडिशा गवर्नमेंट को इस NGT की तरफ से एक नोटिस मिल गया है, रिकमेंडेशन मिल गया है कि आप जो है सुकापिका रिवर को फिर से रिवाइव कर लीजिए और जो बजट एलोकेशन है वो इतना रखिए, और 2023 के मार्च तक हमको ये प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट चाहिए, ठीक है। और 26 ग्राम पंचायत एरिया भी इसकी वजह से हेल्पफुल होता था, और अभी के टाइम में अगर ये रिवाइव हो गया है फिर से तो ये पूरा एरिया फिर से कवरेज में आ जाएगा इस वाटर रिसोर्स का, और यहाँ पे अच्छे से हरियाली बने रहेगा, ठीक है। तो इसी वजह से इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये था न्यू रिपोर्ट, चलिए नहीं जाते। यहाँ पे जो डॉक्टर माधव हाड़ा जी है will be awarded the 32nd बिहारी पुरस्कार for his 2015 literary criticism book पचरंग चोला पहर सखी री, ठीक है। इन्होंने एक किताब लिखा था 2015 में, लिटरेरी क्रिटिसिज्म का ये बुक था, तो उसकी वजह से उनको एक अवार्ड मिला। जो अवार्ड है वो क्या है? बिहारी पुरस्कार। और ये बिहारी पुरस्कार का जो इवेंट था 32nd इवेंट था, और ये 32nd इवेंट में बिहारी पुरस्कार इनको मिला गया है डॉक्टर माधव हाड़ा जी को, ठीक है। तो ये जो बुक लिखा गया था उसका जो मेन सिनेरियो क्या था देखिए, द बुक व्हिच एक्सप्लोर मीरा's लाइफ एंड सोसाइटी थ्रू ए न्यू पर्सपेक्टिव एंड इज ए न्यू स्टार्टिंग पॉइंट फॉर आइडेंटिफाइंग हर प्लेस इन द फील्ड ऑफ हिंदी लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो यहाँ पे जो मीरा जी का लाइफ है उनको लेके बात किया गया है। वो मिडिएवल जो टाइम था, बहुत अच्छी पोइट थी, और लिटरेरी क्रिटिसिज्म में उन्होंने बहुत सारी बात की हिंदी लिटरेरी क्रिटिसिज्म में। तो उनको पॉइंट ऑफ व्यू से लेके ये पूरा किताब लिखा गया था माधव हाड़ा जी की तरफ से,
और ये जो अवार्ड है बिहारी पुरस्कार, इसका जो फाउंडेशन कब हुआ था 1991, तो वो उस जो टाइम था के बिरला फाउंडेशन एक ग्रुप है उनकी तरफ से पुरस्कार दिया जाता है। इट कैरीज ए कैश प्राइस, देखिए तो एक कैश प्राइस कितना रहता है इसमें, अमाउंट 2.5 लाख रुपीस का कैश प्राइस मिला जाता है। तो जो भी अच्छे लिखेंगे, ठीक है, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू लेके एक अच्छे से किताब लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, थीसिस बनाएंगे, तो उसको एनालिसिस किया जाएगा हमारा के बिरला फाउंडेशन की तरफ से और उनको बिहारी पुरस्कार मिल सकता है। ठीक, तो आप भी ट्राई कीजिए। इन्होंने 2015 में लिखा था, अभी ये जाके इनिशिएट हुआ है, रिपोर्ट में आया है और उनको ये बिहारी पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, तो जानने की जरूरत जो है बिहारी पुरस्कार क्या होता है, किस लिए मिला जाता है, ठीक है, ये सब नॉलेज में होना चाहिए। तो देखिए 3 अक्टूबर का और एक बहुत मजेदार न्यूज निकल के आया है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने कुछ नया इनिशिएटिव लिया है, कठोर इनिशिएटिव। देखिए द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस सीबीआई हैज लॉन्च्ड ए मल्टी फेज ऑपरेशन गरुड़ा। ठीक है, तो इन्होंने एक नया ऑपरेशन लॉन्च किया है। तो देखिए ऑपरेशन क्या है और उसका पॉइंट्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑपरेशन गरुड़ा इज ए ग्लोबल ऑपरेशन। इसका मतलब क्या है, ये इंडिया में तो ऑपरेट होगा ही और इंटरनेशनली भी इसको ऑपरेट किया जाएगा। बाहर के जो कंट्री है वो भी इसमें ज्वाइंट वेंचर की तरफ पे आएंगे। सीबीआई एंड एनसीबी पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली एंड मणिपुर ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस ऑपरेशन। ये जो स्टेट रहेंगे ये इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो देखिए क्या है। ऑपरेशन गरुड़ा का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, विल हेल्प टू डिसरप्ट, डिग्रेड एंड डिसमेंटल नेटवर्क्स विथ इंटरनेशनल लिंकेज थ्रू द रैपिड एक्सचेंज ऑफ क्रिमिनल इंटेलिजेंस ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग। ठीक है, तो नार्कोटिक्स का काम है। ड्रग ट्रैफिकिंग को अगर रिड्यूस ना किया जाए तो हमारा जो यूथ है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसी के लिए ये बहुत ही कठोर पदक्षेप लिया गया है ऑपरेशन गरुड़ा की तरफ से। ठीक है, एंड कोऑर्डिनेटेड लॉ एनफोर्समेंट एक्शंस अक्रॉस इंटरनेशनल जुरिसडिक्शंस थ्रू आउट इंटरपोल। तो इसमें मदद करेगा हमारा सीबीआई को इंटरपोल वाले। ठीक है, और इसमें कौन कौन स्टेट का जो पुलिस है वो भी रहेंगे, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली। और ये जो नया जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है इसका नाम क्या है, ऑपरेशन गरुड़ा। ठीक है, तो 3 अक्टूबर का न्यूज था, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए पिछले जितने भी दिन हुआ था, मैं करंट अफेयर्स लेके चल रहा हूं। बार बार हम देख रहे हैं कि हमारा जो इंडिया का इंडिजीनियस डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो रहा है। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का जो इनिशिएटिव्स है वो अच्छे तरीके से हमारे सोसाइटी में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अभी जो ये न्यूज़ है देखिए, डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑफिशियली एडमिटेड द लोकली प्रोड्यूस्ड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड इनटू द इंडियन एयरफोर्स IAF। इंडियन एयरफोर्स का जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है, IAF। ओके, और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मतलब LCH। ठीक है, तो इसका जो फैक्ट देखिए क्या है, यहाँ पे इंडिजीनियसली एक हेलीकॉप्टर डेवलप किया गया है और ये बहुत ही लाइट वेट का है। द लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH असॉल्ट हेलीकॉप्टर इज द ओनली वन इन द वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम डेवलप हुआ है दैट कैन लैंड एंड टेक ऑफ एट 5000 मीटर का जो एरिया है इसमें लैंड हो जाएगा। इससे यहाँ पे टेक ऑफ भी कर पाएगा। कैरिंग ए साइजेबल लोड ऑफ एमिनेशन एंड फ्यूल। तो ये लाइट वेट होगा, 5000 मीटर्स के एरिया में लैंड भी कर पाएगा, यहाँ से टेक ऑफ भी कर पाएगा अच्छे से, और अच्छी तरीके की लोड भी कैरी कर पाएगा, और एमिनेशन भी बहुत अच्छी तरह से लेके जा पाएगा। तो ये सब था इंडिजीनियसली डेवलप जो है हेलीकॉप्टर का पिक्चर भी मैंने यहाँ पे लगा दिया, आप लोग देख पाए होंगे। ठीक है, तो इसका नाम क्या दिया है, प्रचंड। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप याद रख लीजिए। तो देखिए 4 अक्टूबर में एक बहुत अच्छा न्यूज निकल के आया है। कहां से न्यूज निकल के आ रहे हैं, पलमपरा। कहां पे है, केरला। तो अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाए कि हमारा जो इंडिया है वहां पे लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा कहां पे है, एडुकेटेड पर्सन सबसे ज्यादा आपको कहां पे मिलेंगे, केरला में। ठीक है, तो इसी का एक नया नजरिया अब आज हमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है देखिए, पालमपरा विलेज पंचायत इन द तिरुवनंतपुरम district, Kerala, achieved the distinction of becoming the first digitally literate
पंचायत इन द कंट्री। तो यहाँ पे जो पंचायत एरिया है वो क्या हो गया, फुल्ली डिजिटली यहाँ पे कम्युनिकेशन चलेगा। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट स्कीम है वो जो फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा फुल्ली डिजिटली होगा। और यहाँ का जो सिटीजन है उनको बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन किया गया है और इनको जो ट्रेनिंग में हेल्प किया गया है एसएचजी ग्रुप की तरफ से। 5 जो कॉलेज थे वहाँ पे जो स्टूडेंट था उन्होंने हेल्प किया है। 5 इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट ने यहाँ पे हाथ बटाया है इस प्रोजेक्ट में। तो देखिए की पॉइंट्स किया गया है, द प्रोग्राम टू प्रोवाइड डिजिटल लिटरेसी टू द रेसिडेंट ऑफ द पलमपुरा विलेज पंचायत, डीजी पलमपुरा, ठीक है, was launched on August 15, 2021। ये जो पूरा प्रोजेक्ट चल रहा था अगस्त 15, 2021 से चालू हुआ था और 2022 का ये जो महीना है अब जाके इनको पूरा अचीवमेंट मिल गया है और फुल जो है यहाँ पे एरिया है फुल्ली डिजिटली ये कन्वर्टेड हो चुका है। ठीक है, द प्राइमरी एम वाज टू एजुकेट द बेनिफिशियरीज। बेनिफिशियरीज मतलब जिनको कोई स्कीम का फैसिलिटीज मिलता है उनको हम कहते हैं बेनिफिशियरीज, टू एक्सेस अराउंड 800 ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ केरला। तो केरला गवर्नमेंट की तरफ से जो भी फैसिलिटीज दिया जाएगा, स्कीम्स लाया जाएगा, उनका जो पूरा फैसिलिटी है ये लोग इसका फायदा उठा पाएंगे किस माध्यम से, ऑनलाइन सिस्टम की तरफ से। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए, द एलडीएफ गवर्नमेंट इन केरला left front government, okay, in Kerala is the first state to announce internet connection as a basic right in 2019। इस पॉइंट को हमने क्यों ऐड किया है, देखिए यहाँ पे पूरा इंडिया में एक ही एक स्टेट है जिन्होंने क्या कहा है कि बेसिक राइट है इंटरनेट कनेक्शन लोगों का। ठीक है, और इसको लेके इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी लाइसेंस वाज प्रोवाइडेड टू केयरफ्रंट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन इन जुलाई 2022। और जुलाई 2022 में इन लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है कि जो पूरा जो केरला एरिया है इनको कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन इन थ्रू आउट ऑल द केरलास। ओके, सो यही था बात पूरा। तो यहाँ पे जो अगर कुछ दिन बाद CDPO का एग्जाम आने वाला है वहाँ पे अगर आपको पूछ लिया जाए कि कंट्री में सबसे पहला जो डिजिटली पंचायत अब तक बना है वो कहाँ पे आपका पलमपुरा में, और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, केरला में। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जाते हैं। तो देखिए 5 अक्टूबर का एक न्यूज है, क्या न्यूज है देखते हैं। हार्ड स्टार्ट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। तो अभी हाल ही में हमारा जो द्रौपदी मुर्मू जी हमारे प्रेसिडेंट जी है उन्होंने हमारे त्रिपुरा में विजिट किया है। तो इन्होंने 5 अक्टूबर को एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था हार्ड स्टार्ट नाम करके। ठीक है, तो देखते हैं इस प्रोजेक्ट में क्या है। इट इज सपोर्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। तो गुजरात का जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने इसको सपोर्ट किया है। द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड यूनिसेफ, इन्होंने भी इस प्रोजेक्ट को बहुत बहुत सपोर्ट किया है। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है इसमें पता ही चलता है ये वुमेन रिलेटेड कुछ होगा, वुमेन का कुछ प्रॉफिट के लिए ये फंड ये जो स्कीम है पूरा बनाया गया होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव देखते क्या है। द पर्पस ऑफ दिस इनिशिएटिव इज टू बूस्ट वुमेन लीड इनोवेशंस एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द कंट्री। तो वुमेन अच्छी तरह से कोई नया नया इनोवेशन लेके आ सके। ठीक है, वुमेन्स अच्छे से नया नया कोई स्टार्टअप कर सके। ठीक है, और एक अच्छा इकोसिस्टम बना पाए। यानी वुमेन्स को अगर हम इंडस्ट्री में झोंकना चाहे और वुमेन्स के लिए कुछ अच्छा इकोनॉमिक प्लान बनाना चाहे तो इसके लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव क्या है, हार्ड स्टार्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, वुमेन्स को इकोनॉमिकली सेल्फ लैंड बनाने के लिए ये पूरा प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो 5 अक्टूबर में ये लॉन्च हो गया था और ये जो हार्ड स्टार्ट प्रोजेक्ट है इसको किन्होंने स्टार्ट किया था, द्रौपदी मुर्मू जी। ओके, देन लेट्स गो इनटू आवर नेक्स्ट स्लाइड। देखिए 6 अक्टूबर में क्या न्यूज है, अच्छी न्यूज नहीं है, बुरी न्यूज है। देखिए ऑयल प्राइसेस रोज टू 3-week हाई एज ओपेक प्लस एग्रीड टू इट्स डीपेस्ट कट्स टू प्रोडक्शन सिंस द 2020 कोविड। अच्छा ठीक है, मैं अपने ओर से कुछ बताऊंगा इसमें। तो पहले देखते हैं ये जो ओपेक प्लस यहाँ पे नाम बोला गया है क्या है, ओपेक काम क्या करता है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पेट्रोल एक्सपोर्ट करता है। ओके, इज अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड एट बागदाद।
कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट इराक 1960 में इसको बनाया गया था। इसमें जो प्राइमरी कंट्रीज है ऑयल प्रोडक्शन करने वाले ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। इसके अलावा भी सपोर्टिव बहुत सारे कंट्री है जो ओपेक में सपोर्ट देते हैं अपना, ठीक है। तो इनका जो मेन काम किया रहता है ऑयल प्रोडक्शन, ओके। क्योंकि ये जो कंट्री मैंने आपको बताया है ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला, इन लोगों का जो ब्लड लाइन है वो क्या है? ऑयल। ऑयल ही पूरा इकोसिस्टम है, ठीक है। ऑयल की वजह से इनका जो इकोसिस्टम और जो इकोनॉमी है वो चलता रहता है, ठीक है। तो अभी जो क्या हो रहा है देखिए, पूरा जो वर्ल्ड में ऐसा सिचुएशन है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। यूएस मार्केट भी बहुत अच्छा नहीं है, रिपोर्ट आए दिन बहुत खराब चल रहा है। यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है। तो ऐसा सिचुएशन है कि ग्रेट रिसेशन आने वाला है, सब लोग ये बोल रहे हैं। तो जो एक्सपर्ट्स है इन लोगों का मानना है कि इसी वजह से ये पूरा फंडा यहाँ पे निकल के आया है। तो देखिए एक्चुअली क्या हुआ है, ऑयल प्राइसेस रोज टू द 3 वीक हाइस। ऑयल प्राइसेस थोड़ा बढ़ा है क्योंकि ओपेक प्लस एग्रीड टू इट्स डीपेस्ट कट्स टू प्रोडक्शन सिंस 2020 कोविड पेंडेमिक। कोविड के बाद में से अभी तक इन लोगों ने क्या किया, अच्छे से ऑयल प्रोडक्शन कर रहे थे, लेकिन बाजार में रिसेंटली किया हुआ देखिए थोड़ा सा डीप आया था इन लोगों का। इन इनिशियली हैड इट्स हेडक्वार्टर, अच्छा देखिए इस बारे में मैं थोड़ा बाद में बोलता हूँ, और थोड़ा जानते हैं ओपेक के बारे में, ठीक है। इट इनिशियली हैड इट्स हेडक्वार्टर, इसका जो इनिशियली अभी हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा पे, ठीक है। स्विट्जरलैंड में भी इसका हेडक्वार्टर है। इट अकाउंट फॉर एन एस्टिमेटेड 44% ऑफ ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन एंड 81.5% ऑफ द वर्ल्ड्स प्रोवन ऑयल रिजर्व्स। तो देखिए कितना इसका ऑयल प्रोडक्शन का कैपेसिटीज है। रीजन बिहाइंड दिस स्टेप, तो मैंने जो बोला था बाद में बोलूंगा, पूरा रीजन यहाँ पे लिखा है। देखिए क्यों इन लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, डीपेस्ट कट्स टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में इन लोगों ने डिक्रीज कर दिया है। इन्होंने बोला है कि हम जो पहले में जो बैरल ऑयल का बैरल जो प्रोडक्शन करते थे, अब उससे बहुत ज्यादा हम कम मात्रा में प्रोड्यूस करेंगे। तो इसका रीजन क्या है देखिए, द 2 मिलियन बैरल पर डे कट फ्रॉम ओपेक। अभी ये लोग 2 मिलियन बैरल का डिक्रीज करेंगे प्रोडक्शन में। क्यों? कुड suffer a recovery in oil prices that have dropped to about $90 from $120। एक्चुअली देखा गया है कि बहुत सारे रिसेशन की फैक्ट्स के वजह से $120 से ये जो घट के $90 में चला आया था क्रूड ऑयल का प्राइस। तो इसी वजह से इन लोगों का जो बहुत घाटा हुआ है। तो इन लोगों ने बोला है कि प्राइस स्टेबिलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो ऑयल प्रोडक्शन है उसमें हम घाटती कर देंगे, ठीक है। और इसके वजह से क्या होगा, हमारा इंडियन मार्केट में जो इसका इफेक्ट आएगा, जो हमारा मनी है वो और भी डिप्रेस हो जाएगा। डॉलर के कंपैरिजन में देखा जाएगा कि 83 रुपीज़ तक जा सकता है। और अगले महीने में हमारा जो यहाँ पे ऑयल प्राइस 3 से 4 रुपया या 6 रुपया पर लीटर इंक्रीज हो सकता है इस वजह से, ठीक है। तो ये पूरा न्यूज़ था। यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि ओपेक क्या है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, यहाँ पे 7 अक्टूबर में देखिए यूपी का एक न्यूज है, बहुत मजेदार न्यूज। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट 3 ऑल फीमेल प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी पैक बैटेलियंस इन द स्टेट। तो इन लोगों ने क्या किया है, यूपी वालों ने महिलाओं का फोर्स बना लिया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव देखिए, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है, इन इंडिया वुमेन आर कंसिडर्ड एज ए फॉर्म ऑफ शक्ति। इंडिया में हम वुमेन को क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। इट इज वर्थ मेंशनिंग दैट अलोंग विद मेकिंग द वुमेन्स पावर ऑफ द स्टेट स्ट्रांग। तो अगर वुमेन को अच्छे से तरीके से मिलिट्री में यूज किया जाएगा तो पूरा वुमेन के जो वो भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे अपनी तरफ से, और वुमेन्स पावर जो स्टेट में है वो बहुत उभर के आएगा स्ट्रांग में, ठीक है। सेल्फ रिलायंट गिविंग देम ए सेफ एनवायरनमेंट इन द प्रायोरिटी ऑफ चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है कि हम वुमेन को प्रायोरिटी देंगे और स्टेट का जो सेफ्टी है उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए वुमेन को भी हम यहाँ पे चांस देंगे, ठीक है। यू मस्ट शुड नो दैट कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश क्या है, लखनऊ, और चीफ मिनिस्टर योगी जी, ठीक है। तो ये न्यूज था। चलिए नेक्स्ट जाते हैं। हमारा नॉर्थ ईस्ट का न्यूज है, देखिए 7 अक्टूबर में क्या हुआ है, एट द राजभवन इन शिलोंग। शिलोंग का जो राजभवन है, राजभवन क्या होता है, जहां पे गवर्नर रहते हैं, ठीक है। ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा रिटायर्ड द गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश एज्यूम द रोल ऑफ गवर्नर ऑफ मेघालय। मेघालय के नया जो गवर्नर है वो देखिए यहाँ पे अपॉइंटेड हो रहा है।
और कैपिटल ऑफ मेघालय क्या है? शिलोंग। चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय क्या है? सीके सांगमा, ये हमने पहले भी पढ़ चुका है। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय, जिन्होंने इनको ओथ लेने में मदद की है, वो कौन है? जस्टिस हरमन सिंह थांग ह्यू। ओके, तो इन्होंने हमारे जो नया गवर्नर जी है मेघालय का डॉक्टर वीडी मिश्रा, उनको ओथ लेने में मदद किया है। तो ये रिसेंट में नॉर्थ ईस्ट का एक नया रिपोर्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए 7 अक्टूबर में और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने पार्टिसिपेट किया है क्वी इंडियन हॉल ऑफ फेम अवार्ड्स 2022। और ये फेम अवार्ड कहां पे होता है? न्यूजीलैंड में। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको। तो जयशंकर जी को यहाँ पे एक ट्रेडिशनली माउरी वेलकम मिला है। ठीक है, एक ट्रेडिशनल वेलकम सिस्टम है न्यूजीलैंड का। तो देखिए द क्वी इंडियन हॉल ऑफ फेम अवार्ड्स वाज हेल्ड इन न्यूजीलैंड, ये तो हमें पढ़ चुके हैं। ही लॉन्च्ड, वो जब वहां पे गए थे एक बुक लॉन्च किया है, मोदी एट द रेट ऑफ 20 करके, ड्रीम्स मीट डिलीवरी, ये है पूरा बुक का नाम। इन्होंने ये जो इंटरनेशनल स्टेज था वहां पे जाके ये बुक को लॉन्च कर दिया हमारा प्राइम मिनिस्टर के नाम पे। ठीक है, और देखिए ये जो क्वी इंडियन अवार्ड्स है किसके लिए दिया जाता है? ठीक है, ये हम देखेंगे दूसरे स्लाइड में। तो कौन गए थे क्वी इंडियन हॉल ऑफ फेम ऑफ अवार्ड्स में? हमारा जयशंकर जी, जो कौन है? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है हमारे इंडिया का। ठीक है, और ये जो क्वी अवार्ड है ये किस अचीवमेंट के वजह से लोगों को मिलता है, हम देखते हैं दूसरे स्लाइड में। चलिए देखिए, द इंडियन क्विकेंडर ऑनर्स आका क्वी इंडिया हॉल ऑफ फेम इज हायर द रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट। ठीक है, स्पेशली दोज हु हैव कंट्रीब्यूटेड, किनको मिलेंगे? जो कंट्रीब्यूट करते इमेंसली टू द कम्युनिटी, आर ऑनर्ड एट ए प्लेटफॉर्म व्हिच इज कंसिडर्ड एट द बिगेस्ट फॉर्मल इवेंट ऑफ द इंडियन डिस्पोरा इन न्यूजीलैंड। तो ये इंडिया का सबसे बड़ा एक प्रोग्राम है जो कहाँ पे होता है? न्यूजीलैंड में। और जो वेरियस कम्युनिटी में अपना कंट्रीब्यूशन मतदान अच्छे तरीके से करते हैं और सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ नया नया इनिशिएटिव लाते हैं सोशल वर्कर्स। ठीक है, द रेयरेस्ट ऑफ कम्युनिटी टेक्स प्राइड एंड इंस्पिरेशन फ्रॉम द ऑनर व्हाइल शोअरिंग देयर जेनरियस एप्रिसिएशन ऑन दोज हु इवेंचुअली टेक होम द ऑनर्स। तो सोसाइटी में कुछ अच्छी करने के लिए बहुत सारे लोग सिलेक्शन किया जाता है। ठीक है, और इनको क्वी इंडियन हॉल ऑफ फेम के अवार्ड से ऑनर किया जाता है। और जब ये ऑनर लेके कोई एक बंदा घर पे आएगा तो दूसरा भी कोई इसको देके मोटिवेट हो जाएगा और वो जाके कुछ अच्छा करने की कोशिश करेगा जिसको उसको भी ये अवार्ड मिल सके। इस अवार्ड में सिर्फ ऐसा नहीं है कि कम्युनिटी वालों के अवार्ड मिलते हैं, बहुत अच्छे जो देखिए एक इंटरनेशनल फोरम का अवार्ड प्रोग्राम है, तो इसमें इंडिया का जो बहुत सारा मूवीज़ है जो हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा बना है उसको भी हम डिस्प्ले करते हैं। और इंडिया का जो इंडिजीनियस जो थिंग होते हैं जो अच्छा रहता है वो सबको हम वहाँ पे डिस्प्ले करते हैं और वर्ल्ड का सारा पब्लिक जो है वो सब वहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, यही था पूरा एक क्वी अवार्ड। तो आज का पूरा स्लाइड तो खत्म हो चुका है। ठीक है, तो हमारा नेशनल करंट अफेयर्स का जो पहला वीक का जो पूरा समाचार था इधर तक था। तो हम नेक्स्ट वीक आ रहे हैं, इससे बाद का जो पूरा न्यूज़ रहेगा सब कुछ लेकर। तो आप लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, आपका वैल्यूएबल कमेंट देख के हमको बहुत मोटिवेशन मिल सकता है। ठीक है, थैंक यू फ्रॉम शोमिश।